हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आज हम टॉपिक देखेंगे फ़िश प्रोडक्शन। तो फ़िश क्या होती है? मछली। तो मछलियाँ जो हम खाते हैं वो एक है चीप सोर्स, यानी कि उसमें हमें काफ़ी पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किसके लिए? जो प्रोटीन हमें उससे मिलता है, एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं बॉडी को काम करने के लिए, ठीक है। वो एक चीप सोर्स बन जाता है ये फ़िश हमारी बॉडी के लिए। तो फ़िश प्रोडक्शन में क्या आता है? एक तो फिनेड फिश आते हैं और शेल फिश आते हैं, जैसे कि प्रॉन्स और मोलस्कस है। तो अब हम इन मछलियों को कैसे पकड़ते हैं? एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हम इनको सीधे कैप्चर करते हैं, चाहे हम जाल लगाए या कुछ लगाए, ये हम अभी देखेंगे। तो इनको हम कैप्चर करते हैं, ये है नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा होता है जब हम इनको फार्म करते हैं, यानी कि इन्हें पालते हैं, उसे कहते हैं फ़िश फार्मिंग, उसे कहते हैं कल्चर फिशरी। तो वाटर सोर्स जो फ़िश का होगा वो तो या तो सी वाटर होगा समंदरों में, या तो फ्रेश वाटर होगा, जैसे कि रिवर्स में या पॉन्ड्स में होता है। तो फिशेस को हम दो तरीके से हमें मिलती है। एक तो हमें मिलता है कैप्चर से, यानी कि पकड़ते हैं हम उनको इन नदी नालों से, ठीक है, नदियों से पकड़ो या समंदर से पकड़ो, तो उसे कहते हैं कैप्चर। दूसरा होता है कल्चर, जब आप घर में देखते हो, ठीक है, आपने सुना होगा ट्राउट फिश, जिन्हें वो कल्चर फिशरी के थ्रू पालते हैं, फिर हम उनको खाते हैं। तो फिशिंग कैन दस बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दोनों इकोसिस्टम्स में होता है, चाहे मैरीन हो या फ्रेश वाटर हो। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। पहला है मैरीन फिशरीज। तो इंडिया की मैरीन फिशरी क्या है? वो इंक्लूड हो जाती है 700, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है। देखो जो इंडिया का मैप है, इंडिया का जो ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से क्या है, इसको सारा समंदर, ठीक है, यहाँ से गुजरात वगैरह है, फिर यहाँ से कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको समंदर आता है सारी, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। आपने अगर मैप में देखा होगा, ब्लू कलर का जो ये होता है, ये होता है वाटर, ठीक है। तो ये कोस्ट लाइन है इंडिया की 7,500 किलोमीटर, और इसमें क्या है, डीप सीज एंड बियॉन्ड इट, ठीक है। और पॉपुलर मैरीन फिश वेराइटीज़ इंक्लूड पॉम्फ्रेट, ठीक है। देखो ये यहाँ पर एक बना है इनको, मैक्रो ब्रैकियम रोजिनबर्गी, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम्स हैं इनके। और दूसरा है पेनियस मोनोडम, यह मैरीन है, और ये क्या है, यह है फ्रेश वाटर की। तो पॉपुलर जो मैरीन फ़िश है वो क्या है, उसमें क्या क्या आता है? एक तो पॉम्फ्रेट आता है, मैक्रेल आता है, ट्यूना आती है, सार्डाइन्स आते हैं, और बॉम्बे डक आता है। तो मैरीन फ़िश को हम कैसे कैच करते हैं? यूजिंग मेनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। तो आपने देखा होगा समंदर में वो क्या जाल सी फेंकते हैं, फिर मछलियों को कैप्चर करते हैं। तो यील्ड्स आर इंक्रीज्ड बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश। अब जहाँ पर बहुत सारी फिशेस है, वहाँ पर क्या आ जाएंगी, वहाँ ज़्यादा फिशेस हमें मिलेंगी। इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स, या तो हम सैटेलाइट्स के थ्रू देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा है, या इको साउंडर्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो सम मैरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्मड इन सी वाटर। तो सी वाटर में कुछ मैरीन फिशेस को हम क्या करते हैं, फार्म, ठीक है, यानी कि उन्हें कल्चर फिशरी के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें क्या आता है, एक तो मिलेट्स आते हैं, बेटकी आते हैं, पर्ल स्पॉट्स आते हैं, शेल फिश जैसे कि प्रॉन्स आते हैं। तो देखो यहाँ पर है ये प्रॉन्स, ठीक है, एक तो फ्रेश वाटर में है और मैरीन में है। मसल्स आते हैं, ऑयस्टर आते हैं, एज वेल एज सी वीड। तो ऑयस्टर्स आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल्स दे मेक। तो ये क्या बनाते हैं, ये पर्ल्स बनाते हैं, उसके लिए उन्हें कल्टिवेट किया जाता है। तो जैसे कि मैरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड, अब जो इनकी ये आबादी कम हो जा रही है, तो डिमांड जो इन फिशेस की है वो ज़्यादा हम कैसे अब करते हैं, कल्चर फिशरी के थ्रू हम उस डिमांड को मीट करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं मैरी कल्चर, याद रखना। फिर होती है इनलैंड फिशरीज। तो फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स, जैसे कि कैनाल्स हो, पॉन्ड्स हो, रिवर्स हो, रिजर्वायर्स हो, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है। आप याद रखो कि ब्रैकिश वाटर रिसोर्स किसे कहते हैं, जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स हो, जैसे कि एस्ट्यूरीज या लगून्स होते हैं, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स। तो जैसे कि कैप्चर फिशिंग इज़ ऑल्सो डन इन सच आइलैंड वाटर बॉडीज़। तो यील्ड इज़ नॉट हाई। आपने देखा होगा दरिया में भी क्या करते हैं फिशरमैन, वो इन फिशेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उतनी फिशेस नहीं मिलती है, यहाँ पर कैप्चर क्या होता है, कम।
तो मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज इज थ्रू, तो यहाँ पर हम करते हैं एक्वाकल्चर यूज़, ठीक है, जिससे हम इन फिश को प्रोड्यूस करते हैं। तो फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कम्बिनेशन विद ए राइस क्रॉप। तो फिश कल्चर को कब हम कभी कभी करते हैं, ये कंबाइन राइस क्रॉप के साथ, सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन द पैडी फील्ड, ठीक है। तो मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम्स। तो इस कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम इंटेंसिव फिश फार्मिंग करते हैं, यानी कि काफ़ी हमें यील्ड इनका अच्छा मिलता है। तो बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम्स। तो इसमें बोथ लोकल भी और इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज को हम पालते हैं। तो वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें फिशेस जो है वो ब्रीड करती है खाली मानसून में। तो इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीसीज एज वेल। अब अगर हमने किसी फिश सीड का क्या किया, एक स्पीसीज का लाया, तो उसे हम दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो इसमें क्या है, गुड क्वालिटी सीड नहीं होगा, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेज हैव नाउ बीन मेड वर्क टू ब्रीड दीज फिश इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो इसमें हम हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसके थ्रू हम इनको कल्चर करते हैं। तो दिस हैज़ इंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन द डिजायर्ड क्वांटिटीज़। अब देखो फिश कल्चर में एक एक चीज़ रह गया था यहाँ पर। इस सिस्टम में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 स्पीसीज इज यूजिंग इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। तो एक फिश पॉन्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, 6 फिश स्पीसीज को कल्चर करते हैं। तो इन्हें हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड अमॉन्ग देम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स। तो इनमें इनके जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट होते हैं 6 के 6। अब इनको आपस में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है खाने पे। एज अ रिजल्ट फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ पॉन्ड इज यूज्ड। तो एक मछली जो स्पीसीज है वो एक किस्म का खाना खाएगी, दूसरे दूसरे किस्म का, तीसरे तीसरे किस्म का, इसी तरीके से 6 क्या खाएंगी, 6 किस्म का। तो एज कैटलाज आर सरफेस फीडर्स, ये सरफेस पे खाते हैं, जो वाटर का सरफेस होता है। रोहूस जो होते हैं वो फीड होते हैं मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड में। मराइगल्स और कॉमन कार्प्स जो होते हैं वो बॉटम फीडर्स होते हैं, और ग्रास कार्प्स वो क्या होते हैं, वो फीड करते हैं ऑन वीड्स विद टुगेदर दिस स्पीसीज। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ खाने के लिए compete नहीं करते हैं। तो ये करते हैं कैन यूज़ ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर। तो दिस इंक्रीजेज द, इससे क्या हो जाता है, फिश यील्ड हो जाता है इंक्रीज। तो यहाँ पर 6 फिश की स्पीसीज आपको बनाकर है, यह है कैटला, यह है सिल्वर कार्प, यह है रोहू, यह है ग्रास कार्प, यह है मृगाल, और यह है कॉमन कार्प। बस आपको ऐसे आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है ये सब। तो फ़िलहाल आज इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल और एक टॉपिक देखेंगे, बी कीपिंग। तो अच्छे से पढ़ना।